बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही काबिल एहतराम मेरे लहिया के बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं गिलानी साहब आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आपने जो सबसे पहले पाकिस्तान में अपनी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक कन्वेंशन, मार्का हक कन्वेंशन का इनेकाद किया है, दिल की गहराइयों से आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं आपको कुछ दिल की बातें कहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप गौर से उनको सुनेंगे। कुछ अर्सा पहले जब ये मार्का नहीं हुआ था तो हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें सुनते थे। आप सब भी पढ़ते होंगे उनको। कुछ ऐसे लोग भी थे जो पूछते थे ये फौज किस लिए रखी हुई है, ये फौज का खर्चा क्यों हम अदा कर रहे हैं, ये फौज की तनख्वाहें हम क्यों देते हैं। याद है ना आपको। और फिर जब 6 तारीख आई तो आपको, इस कौम को पता चला कि हमारे पास एक ऐसा मक्कार हमसाया मौजूद है जो पिछले 80 साल से भी पाकिस्तान के वजूद को जिसने तस्लीम नहीं किया, वो आज भी पाकिस्तान के खिलाफ है। और उसी तरह जो एक नफरत 1947 में थी पाकिस्तान के खिलाफ, वो नफरत उसके अंदर आज भी उसी तरह मौजूद है, जिसका इजहार उसने 6 तारीख को पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ हमला किया बल्कि रात की तारीकी में हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाया। सबसे पहले जो हलाकत हुई, सबसे पहले जो शहादत हुई, वो हमारे मासूम बच्चों की थी। और फिर अगले 3 दिन इस पूरी कौम ने भी देखा और पूरी दुनिया ने भी देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर दुश्मन हमला आवर हुआ। यहाँ पे ड्रोन आए, यहाँ पे निशाना बनाया उन्होंने पाकिस्तान को, और फिर पाकिस्तान की तंसीबात पे उन्होंने मिसाइलों से हमला किया। हमारी एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने मिसाइल मारे और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि वो फौज जो 3 दिन तक अपने जज्बात को अपने काबू में रख के बैठी थी, इस बात पे कि कहीं बात बहुत आगे ना बढ़ जाए, कहीं बात जो है वो, हम एक एटॉमिक मुल्क हैं, एटमी ताकत है। जब एटमी ताकत आपके पास हो तो आप जज्बाती नहीं हो सकते, आपको पूरी एहतियात से जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ता। और हमारी अफवाज ने उस जिम्मेदारी का एहसास किया और हमने 3 दिन तक बड़े ऐसन तरीके से अपनी चीज़ों को एस्केलेट नहीं होने दिया, बढ़ने नहीं दिया उनको। लेकिन इसका दुश्मन ने समझा कि शायद ये कमज़ोर है और हमारा जो जवाब नहीं जा रहा था, दुश्मन ने उसको
हमारी शायद बुज़दिली समझ लिया था। फिर पूरी कौम ने देखा कि जब उन्होंने हमारे एयरपोर्ट को निशाना बनाया तो हमारे एक जनरल ने आके, जो DGISP है, उन्होंने रात को 2 बजे 2:30 बजे कहा कि हिंदुस्तान वालों अब अपनी तैयारी पकड़ो। हमने उनको पहले ललकारा है, रात के अंधेरे में हमला नहीं किया। हमने उनको कहा ललकार लो, ललकारते हुए कहा बंदोबस्त करो, हम आ रहे हैं, अपना बंदोबस्त कर लो, अब हमारा वार आ रहा है। और फिर हमने इस बात का इंतजार किया कि फजर की अजान हो जाए, जब तलुए सुबह हो जाए हम उस वक्त अपना वार करेंगे। हम रात की तारीकी में हमने वार नहीं किया। और पूरी दुनिया ने देखा कि जिस वक्त हमने वार किया तो पूरी दुनिया को पता लगा कि अब पाकिस्तान ने वार किया। घंटे में हमने उनका वो हाल किया कि उसके बाद वो माफिया मांगते फिरते थे पूरी दुनिया में, और जाके अमेरिकी सदर की मिन्नतें की कि खुदा के लिए अब हमें बचाओ। वो जो बड़े अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझते थे, जिनको बड़ा घुमंड था, हमारे पास तो बड़े पैसे हैं, हमारे पास तो बड़ी तिजारत है, हमें तो मुल्कों ने बहुत तिजारत से माला माल किया हुआ है। हम पाकिस्तान को क्या समझते हैं? उस भारत को, उसके वजीर आजम को फिर जब मिन्नतें करनी पड़ी, अमेरिका के सदर ने कहा आगे कि इनके दरमियान में मसालत मैंने करवाई है, वरना पाकिस्तान तो ले चला था इसको सारे को। और हमने बैक वक्त 6 अहदाफ में हमने हमला किया और सारे हमने निस्तो नाबूद किए। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं दिल की गहराइयों से अफवाज पाकिस्तान को और सिपा सलार पाकिस्तान को, जिसने पहले सुबह इमामत की, फजर की नमाज की, और उसके बाद उसने कहा अल्लाह अकबर, अब हमने अपना वार शुरू कर दिया है। हमारे आपने मिसाइल देखे, जब हम मिसाइल मार रहे थे तो हमारे फौजी वहां पे क्या नारा लगा रहे थे? मिसाइल से पहले हम क्या नारा लगाते थे? अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के लिए है और उस परवरदिगार के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दुश्मन को बड़ा गरूर था अपने अमारत पे, अपने ताल्लुकात पे, अपनी फौज पे, अपने पैसे पे घमंड था, 1.5 घंटा बर्दाश्त नहीं किया उसने, 1.5 घंटा। और उसके बाद मिन्नतें करता फिरता था पूरी दुनिया में। वो मोदी जो हमें ललकारता था, वो जो कहता था कि हम इस मुल्क को खत्म कर देंगे, आपको पता है उसके बाद उसकी मिन्नतें कहां तक हुई? पूरी दुनिया में उस मोदी ने फोन कर करके लोगों को कहा हमें बचाओ पाकिस्तान से। और वो कौम जिसने बर्दाश्त किया 3 दिन, उसने 1.5 घंटे में उसका गरूर खाक में मिला दिया। और मैंने उसके बाद एक ट्वीट किया था मोदी के लिए, एक ट्वीट किया मैंने कहा मोदी साहब हुन तसल्ली है कि कुछ और भी चाहिए, कोई और हुक्म है तो बताएं, आपकी कोई तशनगी रह गई हो तो हम उसको भी पूरा कर देते हैं। अल्लाह अकबर। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्के में दुश्मन के 6 जहाज गिराए। और आपको पता है पाकिस्तान के एक जहाज को आंच नहीं आई, पाकिस्तान के
एक भी जहाज को वो निशाना नहीं बना सके, और अपने वो जहाज जिसके ऊपर बड़ा घुमंड था, कहते थे ये राफेल तो कोई गिरा ही नहीं सकता, हमने 4 राफेल गिराए हैं उनके, 4, और उनकी सरजमीन पे गिराए हैं। और वो जो हमारे सपा सलार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा फख्र है, हमारे पास अल्लाह ताला ने बेहतरीन क़यादत, वो अल्लाह के करम से आज हमारी अफवाज में मौजूद है। हम खराज तहसीन पेश करते हैं आज अपने सपा सलार को। आज हमारे हाफिज साहब ने जिस तरीके से इस मुल्क के अवाम को इज्जत दिलवाई है, हम दिल की गहराइयों से फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। जरा तालियां ऐसी होनी चाहिए कि आवाज वहां तक जाए। आप वाकई हाफिज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, और आज हम अपने एयर चीफ का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी बहादुरी से हमारी फजाइया ने दुश्मन को शिकस्त दी है, 6 जहाज उनके गिराए हैं। फजाइया को भी सलाम, नेवी को भी सलाम, दिल की गहराइयों से सलाम। मैं आज आप सबकी तरफ से अपनी पाक फौज को ये कहना चाहता हूं, इस मुल्क पे जब भी कोई आंच आएगी, जब भी कोई दुश्मन इसकी तरफ मैली आंख से देखेगा, इस मुल्क का एक एक बच्चा, एक एक भाई, एक एक हमारी बहन जो है, वो इस पाक फौज के साथ मिल के अपनी सरहदों का हिफाजत करेगी इंशाअल्लाह ताला। आज मैं उन शोहदा का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ, वो हमारे बेटे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके हमारे बच्चों की हिफाजत की है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया, लेकिन आपके बच्चों पे आंच नहीं आने दी। उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ दिया, अपने बच्चों को यतीम कर गए, आपके बच्चों को यतीम नहीं होने दिया। आज उनके लिए आप क्या कहेंगे? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं आप सब की तरफ से उन शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए कहना चाहता हूं, आपका वो खून, आपने जो नजराना इस धरती के लिए, इस कौम के लिए दिया है, हम सब उसके मकरूज हैं, और जितनी देर हम जिंदा हैं ये कौम उन शोहदा की मकरूज रहेगी, उन सिपाहियों की मकरूज रहेगी। पाक फौज, अलीम खान, अलीम खान। आप सब ने देखा जब भारत ने हमला किया तो एक मासूम चेहरा, 6-7 साल का बच्चा, उसको उन्होंने टारगेट किया। वो अपनी जान इस मुल्क की खातिर उसने पेश की। उसके वालिद ने अगले दिन, जो कि एक फौजी हैं, उन्होंने कहा मेरा एक बेटा है, अल्लाह की राह में चला गया, अगर दूसरे बेटे की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी हाजिर है। इस मुल्क के लिए जहां जज्बा ये हो फौजियों में, जहां अवाम में ये जज्बा हो, उस मुल्क को कोई नहीं हरा सकता, उस कौम को कोई नहीं नीचे कर सकता। और मोदी की क्या औकात है? उसको जो घमंड था, जिसके ऊपर उसने अपना इलेक्शन जीता था, जिसके ऊपर वो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता था,
ये 1.5 घंटे के अंदर उसका गुरूर खाक में मिल गया। 1.5 घंटा लगा उस गुरूर को खाक में आते हुए। और वो सारे लोग जो फौज पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते थे, 1.5 घंटा लगा उनके मुंह बंद करने में। आज मैं यहाँ पे अपने उन दोस्तों का, इस पाकिस्तान के वो दोस्त जिन्होंने इस टाइम पे हमारे साथ ऐसे खड़े हुए, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज यहाँ पे झंडे मौजूद हैं। हमारा हमसाया मुल्क, हमारा दोस्त चाइना, जरा तालियां बताएं, आपकी तालियां बताएंगी जरा चाइना के लिए कितनी मोहब्बत है आप में। एक और मुल्क जिसके झंडे यहाँ पे मौजूद हैं, तो मेरे बेटे जरा झंडे लहराओ। तुर्किया, हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क तुर्किया, जिसने आपने वो जो ड्रोन मारे हैं उनको, वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी तुर्किया ने हमें दी है। वो जो जहाजों को आपने गिराया, वो टेक्नोलॉजी चाइना ने आपको दी है। आज आप उनके लिए कह सकते हैं कि ये वो साथी हैं जो मुश्किल वक्त के आपके दोस्त हैं। अच्छे वक्त में सारे ही दोस्त होते हैं, वो दोस्त होता है जो कि मुश्किल वक्त में आपका साथी हो। हम दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको पता है एक तीसरा मुल्क भी है यहाँ पे, उसके झंडे भी मौजूद हैं। वो देखे झंडा अजरबैजान का। अजरबैजान में हजारों लोग बाहर निकले। हुकूमत ने नहीं कहा था उनको, वो पाकिस्तान से मोहब्बत में बाहर निकले और उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ वहां पे बहुत बड़ा जलसा किया। पाकिस्तान की हमायत में हजारों लोग जो कि बाकू में बाहर निकले और उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ हैं। और आपको पता है हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान ने तुर्किया पे और अजरबैजान पे पाबंदियां लगा दी हैं। उनको इतनी तकलीफ पहुंची है कि उन्होंने कहा कि यहां पे हमारा कोई आदमी नहीं जाएगा, हम इन पे टैक्स भी लगाएंगे और वहां पे अपना कोई बंदा सैरो तफरी के लिए नहीं जाने देंगे। उन्होंने उनका बाइकआउट किया है। और ऐसे दोस्त आपके असली दोस्त हैं। आज हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि किसी कन्वेंशन में अपने दोस्तों के झंडे भी लगाए गए हों। और आज यहाँ पे आपको यहाँ भी नजर आएंगे और यहाँ सामने भी नजर आ रहे हैं, चाइना का झंडा भी है। पाकिस्तान चाइना दोस्ती, पाकिस्तान चाइना दोस्ती, अलीम खान, सैयद रफाकत गिलानी। आज यहाँ पे चाइना का झंडा भी है, तुर्किया का झंडा भी है और अजरबैजान का झंडा भी है। हम सब पूरी कौम जो है दिल की गहराइयों से अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। जोरदार तालियां चाइना के लिए, जोरदार तालियां तुर्की के लिए और जोरदार तालियां अजरबैजान के लिए। इसके अलावा वो दोस्त जो हमारे साथ खड़े हुए, जिन्होंने हमारा साथ दिया, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। जिन्होंने सफारती तौर पे हमारी मदद की, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, आज आपका खोया हुआ मकाम, खोया हुआ वकार जो पूरी दुनिया में था, इस 1.5 घंटे ने आपका वो वकार वापस ला खड़ा किया। पूरी दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की अफवाज क्या है, पाकिस्तान के गयूर अवाम कौन है। पूरी दुनिया, जिनको गलत फहमियां थी, जिसको भी गलत फहमियां थी, सब दूर हो गई है। आपको पता है वहां पे जो हमारे ऊपर ड्रोन गिराए गए, जिन्होंने ड्रोनों ने हम पे हमला किया, वो कहां के बने हुए थे पता है आपको? इसराइल के। हर ड्रोन के ऊपर लिखा हुआ था इसराइल। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने मुल्क की जंग नहीं लड़ रहे, आप पूरे आलमे इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। आपके खिलाफ सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है? सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि इसराइल को भी है। और आज मैं सब दोस्तों को कहना चाहता हूं, अगर आज आपके पास एटमी कुव्वत ना हो
اور آج اگر آپ کے پاس یہ بہادر افواج نہ ہو تو آپ کا حشر پتہ کیسا ہو؟ جیسا غزہ میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کو چن چن کے مار رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں بچے مار دیے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں عورتیں مار دی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں بزرگ مار دیے. وہ نہتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. وہ بچیاں بلک بلک کے التجا کر رہی ہیں کہ خدا کے لیے کوئی تو آئے ہمارا. آج اس ملک پہ اگر آپ, اللہ کا خاص کرم ہے, یہ پورے کی پورے جو مخالف ہیں مسلمانوں کے, یہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا جائے. اس لیے اسرائیل نے بھارت کو نہ صرف یہ کہ اپنے ایکسپرٹ بھیجے, بلکہ پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے جو ڈرون چاہیے تھے اس کو وہ بھی دیے. ساری ٹیکنالوجی اسرائیل کی ہے جو بھارت استعمال کر رہا تھا. آپ کے پاس چائنا کی ٹیکنالوجی تھی, آپ کے پاس ترکیہ کی ٹیکنالوجی تھی, اور ان کے پاس اسرائیل کی ٹیکنالوجی تھی. یہ ہے فرق. آج آپ کو پتہ لگا کہ آج آپ کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. آج آپ صرف پاکستان کے لیے, یہ جو فوج ہے یہ صرف پاکستان کا محافظ نہیں ہے, یہ صرف پاکستان کی حفاظت نہیں کر رہے, یہ پورے عالم اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ جو ہمارا سپہ سالار ہے یہ صرف پاکستان کا سپہ سالار نہیں ہے, یہ پورے عالم اسلام کا سپہ سالار ہے, جس کی وجہ سے آج بہت ساری قومیں جو ہیں وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہی, اور جس نے آنکھ اٹھا کے دیکھی اللہ کے کرم سے ہم نے اس کی آنکھ ہی نکال لی ہے باہر. اس پاکستان کی حفاظت کے لیے یہ قوم متحد ہے. کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی آپ کا اختلاف ہو, سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, اس ملک کے حق میں ہم سب اکٹھے ہیں. اس ملک کے لیے پورا پاکستان اکٹھا ہے, اور جو پاکستان کا دشمن ہے اس کے لیے اس پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتا جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے, جو پاکستان کی فوج کے خلاف ہے. جو پاکستان کی فوج کے خلاف ہے اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے؟ اس کا انجام وہ ہونا چاہیے جو مودی کا انجام ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان کا مخالف پاکستان کے اندر ہو یا باہر ہو, اس کا انجام جو ہے وہ بھیانک ہونا چاہیے. اور مودی کو آج آپ سب کی طرف سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ پاکستان کی طرف جو دیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. میں اس کنونشن کے انعقاد پہ جو لیا کی عوام نے اپنی پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ کیا ہے, سب سے پہلے پاکستان میں اگر کسی سیاسی پارٹی نے کوئی کنونشن اپنی پاک فوج کے لیے کیا ہے تو وہ آپ کی پارٹی ہے, اور میں آپ کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہم نے بہت سارے کنونشن رکھے ہیں, لیکن سب سے پہلے لیا کی عوام نے اپنی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیا کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں, خاص طور پہ اپنی بہنوں کا جو اس رات کے اس پیر پہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے بزرگوں کا جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے نوجوان بچوں کا, اپنے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج سید رفاقت علی گیلانی صاحب نے جو حکم دیے ہیں مجھے, دو تو ایسے ہیں جو کہ میری وزارت سے متعلق ہیں. تو گیلانی صاحب, یہ جتنی دیر وزارت ہے یہ آپ لوگوں کی امانت ہے. میں اتنی دیر وزیر ہوں جتنی دیر آپ کی خدمت کر سکا. تو ایک آپ کا پل بنا ہوا ہے,
पाकिस्तान में देखे कैसे कैसे काम हुए हैं। पुल बन गया, सड़क ही कोई नहीं। पुल बने या दोनों साइडों पे सड़क कोई नहीं। वो जो लिया और किसके दरमियान है जी, तौंसा के दरमियान, लिया और तौंसा के दरमियान में पुल बना हुआ है दरिया के ऊपर, पर ना इधर सड़क है तो ना उधर सड़क है। पता नहीं ये पुल किसके लिए बना था। तो इंशाल्लाह ताला अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको वहां पे काम होता नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। और उसका इफ्तिताह जो है वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ताला रफाकत अली गिलानी साहब करेंगे जाके। मुझे बुलाएंगे तो मैं भी आ जाऊंगा, नहीं कोई पता नहीं, आप उस वक्त ना ही बुलाएं। और इंशाल्लाह आज मुझे भाई ने भी कहा, हमारे एमएनए जो गुल अस्कर बेगोर साहब हैं उन्होंने भी कहा, मैंने जब आपकी सड़क पे सफ़र किया मुल्तान से आते हुए, तो ये जो आपकी एमएम रोड है, मुल्तान मियाँ वाली रोड, इसके ऊपर मैंने देखा कि काफ़ी काम होने वाला है। और जो काम होगा इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अगले चंद दिन के अंदर इसके ऊपर भी काम आपको होता नजर आएगा इंशाल्लाह। और मैं ये भी आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह जिस दिन ये तैयार होगी, कंप्लीट होगी, इसका इफ्तिताह भी इंशाल्लाह ताला गिलानी साहब करेंगे और चौधरी यासर अरफात साहब भी उनके साथ होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह आपने जनूबी पंजाब की महरूमियों का जिक्र किया, मैं आपके साथ बिल्कुल आपकी तायीद करता हूँ। जनूबी पंजाब के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, जनूबी पंजाब की महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ, सिर्फ मैं जनूबी पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिए अपनी पार्टी के मंशूर में ये शामिल करा रहा हूँ कि वहाँ पे एक से ज़्यादा जो है उसके हिस्से बनने चाहिए। इसी तरह जिस तरह जनूबी पंजाब है, आपका नॉर्दर्न पंजाब हो, सर्दर्न पंजाब हो, सेंट्रल पंजाब हो, और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली बने। हमें पंजाब का नाम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पंजाब का नाम तब्दील नहीं करना चाहता, पंजाब पंजाब ही रहेगा, लेकिन एक शुमाली पंजाब होगा, एक जनूबी पंजाब होगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि सिंध में भी नाम तब्दील नहीं करना। सिंध में भी हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर कर सकते हैं तो सिंध में भी हम एक शुमाली सिंध बनाएं और एक जनूबी सिंध बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक शुमाली और एक जनूबी खैबर पख्तूनख्वा बनाएं, और साथ बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह इसी तरीके से बनाएंगे। हमारी पार्टी इसी मंशूर के साथ इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। और जनूबी पंजाब की महरूमियाँ तब हल हो सकती हैं जब आपके पास यहाँ पे आपका अपना एक सूबा हो। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरा कोई सियासी बात है। मैं सियासी बात होता मैं लाहौर से ताल्लुक़ है, मेरा तो हल्का भी लाहौर में है, मेरी जाए पैदाइश भी लाहौर में है। लेकिन हम कैसे एक चीज़ को हल कर सकते हैं? अगर लाहौर से कोई 700 किलोमीटर दूर बैठा हो, 600 किलोमीटर दूर बैठा हो, वो लाहौर में अपने मसाइल कैसे हल कर सकता है आगे? ये लोगों की दहलीज तक जब तक आपका इदारे नहीं पहुंचेंगे, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। हमारी पार्टी इंशाल्लाह ताला आपके साथ खड़ी होगी और जनूबी पंजाब का मुतालबा इंशाल्लाह पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इंशाल्लाह ताला मुतालबा होगा और हम आपके साथ देंगे। इसी तरह वो लोग जो कि जिनके यहाँ पे आज दादरसी नहीं है, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, यहाँ पे उनको मसाइल का सामना इंशाल्लाह जब आपका सूबा होगा तो यहाँ पे बहुत सारी नौकरियाँ मिलेंगी जो यहीं पे होंगी, यहीं के लिए होंगी, और हम उसके साथ होंगे, आपके साथ खड़े होंगे। मेरे भाई ने मेडिकल कॉलेज का भी कहा, अगर तो मेरे पास ये वजारत आ गई तो फिर तो मैं ही बना दूंगा, और अगर ये वजारत मेरे पास ना आई तो किसी के पास जाके कोशिश करूंगा कि आपका मेडिकल कॉलेज बन जाए इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला इस इलाके की महरूमियों के लिए और यहाँ की पसमानदगी दूर करने के लिए हम सब मिल के आपके साथ हैं। इस इलाके की तरक्की होगी इंशाल्लाह ताला, इसको खूबसूरत इलाका बनाएंगे। जो सड़कें लिया के लिए आती हैं इंशाल्लाह ताला
जो मेरे पास हुएंगी इंशाल्लाह ताला उसके लिए मैं ख़ास तौर पे आपके साथ दिन रात लग के इंशाल्लाह उनको बेहतरीन सड़कें बनाऊंगा इंशाल्लाह। के लिए भी मैंने बिल्कुल आपके साथ है, लेकिन डिवीजन की तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। जिस दिन आपका सूबा बन गया फिर आप लोग खुद ही देंगे डिवीजन का इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे डिवीजन भी बननी चाहिए और इस लिया के लिए इंशाल्लाह ताला मेडिकल कॉलेज भी बनना चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ भी बननी चाहिए, एक खूबसूरत इलाका बनेगा इंशाल्लाह। आप सबका एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आपने जिस तरीके से आज अफवाज पाकिस्तान के लिए दिल खोल के मोहब्बत का इजहार किया है और आपने जिस तरह आज अपने सिपा सलार के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे। और आखिर में हम नारा लगाएंगे जिसकी आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, वो मोदी तक जानी चाहिए। पाकिस्तान पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, सिपा सलार पाकिस्तान। मैं अलीम खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी तंजीम के कुछ ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम कर दें, 1 बाय 1 सारे दोस्त आते जाएं। सबसे पहले तो मैं मार लुकमान थीन साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, वो एक बड़े ख़ानदान के नौजवान हैं, सिपा सलार हैं। मार लुकमान थीन साहब जो कि MPA के कैंडिडेट भी हैं, आज हमारी पार्टी में शमूलियत करने जा रहे हैं। मार लुकमान थीन नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको नहीं मिलने देंगे। सब दोस्त ऐसे 5 मिनट सिर्फ तशरीफ रखें, 5 मिनट। मैं गुजारिश करूंगा चौधरी यासिर अरफात साहब को, जो कि अलीम खान साहब ने उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, वो आएँ और अपना नोटिफिकेशन हासिल करें अलीम खान साहब से। अब मैं गुजारिश करूंगा चौधरी खालिद महमूद साहब से, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लिया। जनाब राना एहसान सुखेरा, तहसील सदर लिया। मलिक सलीम रेला, सिटी सदर लिया। शेख शाहिद, सिटी जनरल सेक्रेटरी। जुबैर खान मक्सी, जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग लिया। शेख जुबैर, तहसील सदर यूथ विंग लिया। अलीन कमाल गुज्जर, तहसील जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग लिया। मलिक इशफाक लंघा साहब, एडवोकेट सदर लायर्स विंग लिया। मलिक शाहिद भुल्लर, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी लायर्स विंग लिया। मलिक खिजर हयात जूता, सदर लेबर विंग लिया। चौधरी इशफाक कंबो, जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग लिया। थैंक यू वेरी मच। सब दोस्त तशरीफ रखें अपनी सीटों पे, लंगर का भी एहतमाम है, आप खाना खा के जाइएगा। शुक्रिया। सदर IPP अब्दुल अलीम खान लिया में मौजूद मारिका हक कन्वेंशन से खिताब किया। कहा दुश्मन के 3 दिन, पाक अफवाज का 1.5 घंटा, उसके बाद मोदी को पूरी दुनिया में फ़ोन करने पड़ गए, हमें बचा लो, मिन्नतें करना पड़ गईं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस मारिके में कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करते हैं। हम अपने एयर चीफ का शुक्रिया भी अदा करते हैं। फ़ज़ाइया हो या फिर बहरी अफवाज, सबको सलाम पेश करते हैं। पूरे पाकिस्तान के अवाम के दिल की तर्जुमानी सदर IPP ने की। कहा लिया का इंतखाब किया है मारिका हक कन्वेंशन के लिए, आगे भी बहुत कुछ करेंगे इसी सिलसिले में।